हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो जैसे कि आपको पता है, अभी हम बी फार्म थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर्स का फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री यूनिट सेकेंड हम लेकर के चल रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम जो यूनिट सेकेंड से एक ड्रग डिस्कस करने वाले हैं वो है राल्फिया। ठीक है, देखिए राल्फिया को हम और किस किस नाम से जानते हैं, सिनोनिम्स की अगर बात करें तो इसको हम सर्पगंधा या फिर राल्फिया रूट या फिर सर्पेंटाइना रूट या फिर छोटा चांद या इंडियन स्नेक रूट के नाम से भी जानते हैं। छोटा चांद इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो जाइलम वेसल्स होते हैं वो और जो इसकी वैरायटीज़ आती हैं उससे साइज़ में छोटे होते हैं, इसलिए इनको छोटा चांद कहा जाता है। ठीक है, साइज़ में छोटे होते हैं और थोड़ा चांद के शेप में दिखते हैं, तो इसलिए इनको छोटा चांद कहा जाता है। ठीक, अब अगर हम बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो बायोलॉजिकल सोर्स की अगर बात करें तो इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द रूट्स ऑफ राल्फिया सर्पेंटाइना फैमिली एपोसाइनेसी। तो देखिए ऐसा नहीं है कि अगर रूट्स में पाया जा रहा है तो स्टेम्स में या लीव्स में या राइजोम्स में नहीं पाया जाएगा, वहाँ पे भी आपको ये राल्फिया में जो हमारा रेसपिन है वो मिलता है आपको, लेकिन वो कम क्वांटिटी में मिलता है। जो अल्कलॉइडल कंटेंट और जगह और पार्ट से मिलता है, यानी कि रूट के अलावा राइजोम्स या लीव से जो मिलेगा वो कम क्वांटिटी में मिलेगा, लेकिन जो रूट्स से मिलता है वो मैक्सिमम क्वांटिटी में मिलता है यहाँ से अल्कलॉइडल कंटेंट। ठीक है, अब कल्टीवेशन एंड कलेक्शंस की अगर हम बात करें तो देखिए ये जो है इट इज़ कमर्शियली प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड थाईलैंड में इसको प्रोड्यूस किया जाता है। इसके लिए क्लाइमेट कैसा चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, और सॉइल, जिस सॉइल में इसको ग्रो किया जा रहा है, जिस सॉइल में इसके सीड्स को हम बीज को बोते हैं, उसका पीएच कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। और जो एनुअल रेनफॉल रिक्वायरमेंट है ऐसी जगहों पे 250 से 500 सेंटीमीटर्स एनुअल रेनफॉल इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, लेकिन देखिए इसकी जो सीड्स होते हैं इनकी वाइबिलिटी कम होती है, मतलब इनके सर्वाइव करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसके सीड्स उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एक मेथड अडॉप्ट किया गया, दैट इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें हम क्या करते हैं, प्लांट का कोई पार्ट काट के उसको ज़मीन में लगा देते हैं, वो निकल आता है। तो इसमें हम जो यूज़ करते हैं पार्ट वो होता है स्टेम। ठीक है, स्टेम से हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं। अब हम बात करेंगे मैक्रोस्कोपी की। ठीक, मैक्रोस्कोपी अगर आप इसके शेप साइज़ की बात करें तो जो इसका जो रूट होता है वो सब सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, सब सिलेंड्रिकल इन शेप होता है विथ टैपरिंग एंड्स। सब सिलेंड्रिकल कैसा होता है, सिलेंड्रिकल ऐसा होगा, लेकिन सब सिलेंड्रिकल और विथ टैपरिंग एंड्स की बात करें तो ऐसा एंड्स वाले जो हैं, एंड जो होगा उसका टैपर करने, उसको आप टैप कर सकते हैं। ठीक है, तो सब सिलेंड्रिकल विथ टैपरिंग एंड्स होता है। इसकी जो रूट्स होते हैं फ्रैक्चर एंड इरेगुलर सरफेस होता है, और उसका कलर कैसा होता है, ग्रेइश येलो टू लाइट ब्राउन इन कलर। ठीक है, ये इसके मैक्रोस्कोपी की बात हो गई। अब जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी है वो है माइक्रोस्कोपी। मैम ने हर बार कहा है कि जिस जिस प्लांट में, जिस जिस ड्रग में आपको माइक्रोस्कोपी बताई जा रही है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए इसका जब आप ट्रांसफर सेक्शन करेंगे तो 2 रीज़न मिलेगा, कॉर्क रीजन एंड वुड रीजन। वुड रीजन जो है वो 3/4 पार्ट वुड रीजन से ही ऑक्यूपाई होता है, कॉर्क रीजन बहुत कम ऑक्यूपाइड होता है। तो इसका जो कॉर्क होता है वो कैसा होता है, रेडियली अरेंज्ड मतलब कुछ ऐसा। ठीक है, रेडियली अरेंज्ड होता है, नैरो एंड ब्रॉड सेल्स होती हैं, चौड़ी होती हैं और पतली, ये जैसे मैंने ये शेप बताया, नैरो एंड ब्रॉड सेल्स होती हैं, एंड ऑल्टरनेटिव बैंड ऑफ सुबेरिनाइज्ड एंड लिग्निफाइड सेल्स आर प्रेजेंट। अब ये सुबेरिन का क्या काम होता है स्टूडेंट्स, देखिए सुबेरिन क्या होते हैं, दे एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर। ठीक है, फिजिकल बैरियर की तरह काम करते हैं, जिससे जो स्टेम में, रूट्स में जो मिनरल्स होता है या जो भी वाटर कंटेंट होता है वो सारी लॉस नहीं हो पाते। तो ये सुबेरिन जो होता है ये एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर की तरह ये काम करता है। ठीक है, और इसकी इस तरह के सेल्स की कितनी लेयर्स होती हैं, 2 to 8 लेयर्स ऑफ कॉर्क रीजन। ठीक है, और इसमें आपको क्या मिलता है, स्टार्च एंड लैटेक्स सेल्स इस रीजन में आपको मिलेगा।
ठीक, मैं बार बार बता रही हूँ, जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लिग्निफाइड सुबेरिन का क्या काम होता है, तो मैंने आपको बताया, दे एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ मिनरल्स और वाटर कंटेंट, ठीक है। एंड इसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च एंड लैक्टेक्स सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब हम वुड रीजन की बात कर लें, तो वुड रीजन की अगर हम बात करें तो वुड रीजन में हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं। अब स्टूडेंट्स, दो चीज़ें होती है, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम का क्या काम होता है, दे प्रोवाइड अपवर्ड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, रूट से बाकी जगहों पर ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, वाटर मिनरल्स जो भी, ठीक है, रूट से, जड़ से लेकर जाते हैं। लेकिन फ्लोएम क्या करता है, सीव ट्यूब्स के ज़रिए, फ्लोएम में सीव ट्यूब्स होते हैं, उनके थ्रू ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को और जो भी मिनरल्स है, ट्रांसपोर्ट कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम सोर्स टू सिंक्स थ्रू सीव ट्यूब्स, ठीक है। सोर्स से, जगह से फ्लोएम ट्यूब के थ्रू क्या करता है, ये जिस पार्ट में जो ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचा देता है सीव ट्यूब्स के थ्रू। और जाइलम क्या करता है, जड़ से सीधे ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है पानी का, वाटर का, ठीक है। अब इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड सीव ट्यूब्स होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा इज एब्सेंट इन सर्पेंटाइना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ कह दी गई है कि स्क्लेरेन्काइमा एब्सेंट होता है। स्क्लेरेन्काइमा क्या करता है, ये कुछ नहीं करता, बस दे प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, ठीक है। तो स्क्लेरेन्काइमा एब्सेंट होता है सर्पेंटाइना में। तो ये क्वेश्चन भी जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि स्क्लेरेन्काइमा एब्सेंट होता है कौन सी वैरायटी में, तो यू हैव टू आंसर राल्फिया सर्पेंटाइना, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जाइलम्स की अगर बात करें, मैंने बताया अपवर्ड ट्रांसपोर्ट में वर्क करते हैं, तो लिग्निफाइड होते हैं, जाइलम वेसल्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, एंड स्मॉलर इन शेप, क्योंकि इसको छोटा चांद कहा गया, तो शेप में सबसे छोटा होता है 57 माइक्रोमीटर इन साइज इन सर्पेंटाइना, ठीक है। अब मेडुलरी रेज की अगर बात करें तो मेडुलरी रेज में क्या प्रेजेंट होगा, स्टार्च ग्रीन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये मेडुलरी रेज जो होती हैं ये वुड में सबसे ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू द बार्क, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो आपको बताया था कि ये ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम कार्बोहाइड्रेट को फ्रॉम सोर्स टू द सिंक्स थ्रू द सीव ट्यूब्स, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं कि कुछ स्पीसीज़ के नाम जानेंगे जिसमें जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ ये कुछ स्क्लेराइड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। स्क्लेराइड सेल्स क्या होते हैं, दीज आर द स्टोन सेल्स, ठीक है, ये भी प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने कुछ नाम लिखे हैं जिसमें जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, राल्फिया टेट्राफाइला, राल्फिया वोमिटोरिया, राल्फिया पेरिकेंसिस, राल्फिया डेंसिफ्लोरा एंड राल्फिया माइक्रेंथा, ठीक है। दीज आर द स्पीसीज इन विच द जाइलम वेसल्स इज प्रेजेंट। अब अगर हम एडल्टरेंट की बात करें तो इसी में से राल्फिया पेरिकेंसिस, डेंसिफ्लोरा एंड माइक्रेंथा, दीज आर द एडल्टरेंट्स, ठीक है। और एक हमारे पास है स्पीसीज दैट इज राल्फिया कैफ्रा, ठीक है, क्या है, राल्फिया कैफ्रा, जिसमें क्या होता है, सभी कॉर्क सेल्स लिग्निफाइड होते हैं और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्रिज्म के शेप का कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स भी प्रेजेंट होता है। तो आपसे जीपैट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्रिज्म के शेप का कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल किस वैरायटी, किस स्पीसीज में प्रेजेंट है, तो करेक्ट आंसर इज राल्फिया कैफ्रा। और ये हमारा जो है इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। सारे कॉर्क सेल्स कैसे होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं, ठीक। अब अगर अलाइड स्पीसीज की बात करें तो राल्फिया कैनेसेंस, ठीक है, इसको हम बड़ा चांद भी कहते हैं। सर्पेंटाइना को हमने छोटा चांद कहा था, इसको हम बड़ा चांद कहेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें जो जाइलम वेसल्स होते हैं वो शेप में बड़े होते हैं और इसके लीफ में जो एल्कोलॉइडल कंटेंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, स्टोन सेल्स और स्क्लेराइड्स, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं या तो कॉर्टेक्स रीजन में या फिर फ्लोएम रीजन में, ठीक। अब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स इसमें जो दो इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आपने नाम सुना होगा, रिसर्पिन एंड डेसर्पिडीन,
ये होते हैं। इसका मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया है, आप देख सकते हैं। इस स्ट्रक्चर में ये जो R ग्रुप है, अगर ये मिथाइल हो जाएगा तो ये रिसर्पिन हो जाएगा, और अगर ये H हो जाएगा तो दैट इज डिसर्पिडीन। ओके, नेक्स्ट इज द यूजेस। तो इसका जो यूज़ होता है वो हाइपरटेंशन या फिर न्यूरोसाइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स में यूज़ होता है। और जो रिसर्पिन होता है ये ब्लड प्रेशर को कम करके ट्रैंक्विलाइजिंग इफेक्ट देता है। व्हाट इज ट्रैंक्विलाइजिंग इफेक्ट? ट्रैंक्विलाइजिंग इफेक्ट क्या होता है? एंजाइटी, फियर या किसी तरह के मेंटल कंडीशन को कम करने के लिए, जो मेंटल डिस्टर्बेंस होता है उसको कम करने के लिए, एंजाइटी कम करने के लिए, फियर, स्ट्रेस, इन सब चीज़ों को कम करके ये जो कम करते हैं उनको हम ट्रैंक्विलाइजर्स कहते हैं। यानी कि रिसर्पिन हमारा क्या है? एज अ ट्रैंक्विलाइजर यूज़ होता है। और ये कौन सा इफेक्ट देता है? ट्रैंक्विलाइजिंग इफेक्ट देता है। ठीक है, ये ब्लड प्रेशर को कम करता है। ठीक, तो ये हमारा दिस इज़ ऑल अबाउट रॉल्फिया। ठीक, इसमें आपने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं PDF डाउनलोड का लिंक भी शेयर कर रही हूँ। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने सजेशन दे सकते हैं। और अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। और पिछले सारे यूनिट के जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपसे शेयर कर रही हूँ। जो भी अब तक कवर हो चुका है पिछले यूनिट्स के प्लेलिस्ट के लिंक सब आपसे शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच।